प्रणाम। पुस्तक मानव जीवन की गरिमा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। सुनते हैं सादा जीवन उच्च विचार। जीवन लक्ष्य के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत हर दृष्टि से सही है। शान शौकत व धन बटोरने की ललक और अति आकांक्षा मनुष्य को सही रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती। बड़प्पन का नशा सभी नशों से बुरा नशा माना जाता है। अपने ठाट बाट और शान शौकत को दिखाकर जिस इज्जत और सुख की आशा व्यक्त करता है, उसकी एक किरण तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती, कहीं नहीं दिखाई पड़ती। उल्टी ईर्ष्या ही भड़काती है, भड़कती है। साथियों की तुलना में बहुत अधिक विलास वैभव इकट्ठा करने से इज्जत कहाँ मिल पाती है। भूखों की मंडली में कोई रसमलाई चाटता फिरे तो वह सौभाग्यशाली होने का श्रेय कहाँ ले पाता है। उल्टा आक्रोश बरसता है और निष्ठुरता का आरोप चढ़ता है। कभी कभी तो इसकी चपेट में आक्रमण सहने और कष्ट उठाने की नौबत तक आ जाती है। इस विषय में सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत ही ऐसा स्वर्णिम सूत्र है जिसमें जिंदगी की शान, मान और मर्यादा जुड़ी हुई है और प्रसन्नता के सभी सूत्र भी भरे पड़े हैं। साहसी का अर्थ है मितव्ययता और बिना विलासी वैभव का हल्का फुल्का जीवन। बिना विलासी वैभव का हल्का फुल्का जीवन, इसके लिए औसत भारतीय स्तर का मापदंड मानकर चलना होगा। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि जिस वैभव का उपयोग चल रहा है वह आवश्यक है या नहीं, ठीक है या गलत। जिसकी अपनी तृष्णा बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी हो, उसके लिए यह अनुमान लगा सकना कठिन है कि औसत मनुष्य को किस स्तर का गुजारा करना पड़ता है। वे सदा धन कुबेरों के सपने देखते हैं और तस्करों, धन लोलुपों और निष्ठुरों के द्वारा अपनाए जाने वाले वैभव विलास को स्वाभाविक मानते हैं। सादा जीवन उच्च विचार के अनुसार हमें अपनी आकांक्षाओं को इतना समेटना होगा कि संसार में जितने साधन हैं, उन्हें मिल बांट कर खा सकें। हर किसी के हिस्से में गुजारे जितना आ सके न्यूनतम अपने लिए और बाकी ईश्वरी कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए। यही सादा जीवन उच्च विचार का सार
सार है। औसत भारतीय स्तर का जीवन जीते हुए पूरी शक्ति के साथ मेहनत की जाए और जो निर्वाह से अधिक हो उसे अच्छे कामों में लगा दिया जाए। तो साथियों, जीवन लक्ष्य के श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ने के लिए बुराइयों और द्वेष दुर्गुणों का त्याग करना पड़ेगा। सादा जीवन के लिए त्याग करना पड़ेगा साथियों। यही ऋषियों की परंपरा रही है। बुद्ध, गांधी ही नहीं महानता के रास्ते पर, बुद्ध गांधी ही नहीं, महानता के रास्ते पर चलने वाले हर राही को पहला प्रयास यहीं से शुरू करना पड़ा। जिस त्याग वैराग की जरूरत की बातें शास्त्रों में श्रेय मार्ग पर चलने वालों के लिए कदम कदम पर बताई गई हैं, उनका सार यही है कि जब तक तृष्णा से पिंड न छूटेगा तब तक श्रेष्ठता के मन तब तक श्रेष्ठता में मन न लगेगा। मन न लगेगा और न ही शरीर साथ देगा। लगन वहीं लगी रहे तो फिर लकीर पीटने जैसी बात बाकी रह जाती है। इस झुनझुने से अपने आप को बहलाया फुसलाया भर जा सकता है। हमें दो में से एक को चुनना होगा। गलत सोच भरे ओछे जीवन को या अच्छे विचारों से भरे सात्विक, सौम्य और महान जीवन को। बुराई शुरू में आकर्षक लगती है, बुराई शुरू में आकर्षक लगती है, पर इसके नतीजे घातक विष की तरह भयंकर नष्ट कर देने वाले ही निकलते हैं। जबकि अच्छाई का रास्ता बीज की तरह गलने जैसा है, जिसमें कुछ समय बाद अंकुरित होने, लहलहाने और फलने फूलने का मौका निश्चित रूप से मिलने लगता है। नासमझ तात्कालिक आकर्षणों के लिए आतुर, आटे के लालच में गला फंसाकर बेमौत मरने वाली मछलियों का उदाहरण बन जाते हैं। बहेलियों के जाल में दाने के लालच में फंसने वाली चिड़ियों की तरह उलझ जाते हैं। और दूसरी ओर किसान, विद्यार्थी और व्यवसायी की तरह अपनी मेहनत को सही रास्ते में और अच्छे कामों में लगाने वाला एक दिन कीमती फसल से अपने कोठे भरता है। औसत नागरिक स्तर का जीवन जीते हुए सादा जीवन, उच्च विचार का रास्ता हर व्यक्ति के लिए अच्छे नतीजे देने वाला ही सिद्ध होता है। इसमें अपना कल्याण और दूसरों का भला दोनों ही लक्ष्य सिद्ध होते हैं, अंदर संतोष मिलता है। तो बाहर सम्मान, विश्व वाटिका की देख रेख में निभाई गई
माली की ईमानदारी, जिम्मेदारी के लिए भगवान का आशीर्वाद और इनाम भी तभी मिलता है। ओम शांति। साथियों, सादा जीवन उच्च विचार के संबंध में इसी पुस्तक के अगले विषय को पढ़कर सुनाएंगे। आखिरी पैरा, नरक से बाहर निकलें, स्वर्ग अपने ही अंदर पाएं। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।